एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और छोटी बहन थी। रोहन हर सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था, इसलिए गांव के लोग भी उसे पसंद करते थे। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बहुत अंदर तक चला गया। अचानक उसकी नज़र एक बहुत बड़े और अजीब पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थीं और उसके आसपास एक रहस्यमयी रोशनी फैल रही थी। रोहन ने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही रोहन पेड़ के पास गया, अचानक एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। डरो मत रोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। रोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम सच में बोल सकते हो? पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं बहुत सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। मैं केवल अच्छे और सच्चे लोगों से ही बात करता हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रोहन ने विनम्रता से कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। ये सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ। अचानक उसकी एक शाखा हिली और उससे कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर पड़े। पेड़ बोला, ये सिक्के तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना, कभी लालच मत करना और हमेशा मेहनत करते रहना। रोहन ने धन्यवाद कहा और रोज थोड़ा थोड़ा सिक्का लेकर घर जाने लगा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। धीरे धीरे उनका घर ठीक हो गया और अब उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव का एक लालची आदमी, जिसका नाम रघु था, ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे ये जादुई पेड़ मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात रघु चुपके से जंगल में गया और पेड़ के पास पहुंचकर जोर से बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। जैसे ही उसने लालच से यह कहा, अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। तेज हवा चलने लगी और आसमान में बादल गरजने लगे। पेड़ की आवाज़ गुस्से में गूंज उठी, लालची इंसान, तुम मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ धन चाहते हो। यहाँ से चले जाओ। डर के मारे रघु भागता हुआ गांव लौट आया। अगले दिन रोहन फिर पेड़ के पास गया। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, याद रखो, असली जादू मेहनत, ईमानदारी और संतोष में होता है। रोहन ने पेड़ की बात हमेशा याद रखी। उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वह अपने गांव का एक सम्मानित और खुश इंसान बन गया। गांव के लोग भी उससे सीखने लगे कि मेहनत और अच्छे दिल से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। सीख, लालच हमेशा नुकसान देता है और मेहनत व सच्चाई जीवन को खुशियों से भर देती है। जादुई पेड़ की कहानी भाग 2। रोहन अब रोज की तरह जंगल में जादुई पेड़ के पास जाता था। लेकिन एक दिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की चमक पहले जैसी नहीं थी। पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थीं। रोहन चिंतित होकर बोला, जादुई पेड़, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पेड़ ने धीरे से जवाब दिया, रोहन, इस जंगल में एक बुरी जादुई ताकत आ गई है। एक दुष्ट जादूगर यहाँ की खुशियाँ और जादू छीनना चाहता है। उसकी वजह से मेरी ताकत कमजोर हो रही है। रोहन ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। पेड़ बोला, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई झरना है। वहां से अगर तुम मेरे लिए एक घड़ा पानी ले आओगे तो मेरी ताकत वापस आ जाएगी। रोहन बिना डरे जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें मिलीं। कभी उसे घने कांटों वाली झाड़ियां पार करनी पड़ीं तो कभी अंधेरी गुफा से गुजरना पड़ा। लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह जादुई झरने तक पहुंच गया। उस झरने का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। रोहन ने घड़े में पानी भरा और जल्दी से वापस जादुई पेड़ के पास आया। जैसे ही उसने झरने का पानी पेड़ की जड़ों में डाला, पेड़ अचानक फिर से चमकने लगा। उसकी पत्तियां हरी और चमकीली हो गईं। पेड़ खुशी से बोला, रोहन, तुमने बहुत बहादुरी और सच्चाई दिखाई है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, तुम्हारे गांव में कभी दुख और गरीबी नहीं आएगी। उस दिन के बाद रोहन का गांव खुशियों से भर गया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। रोहन समझ गया कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। सीख, हिम्मत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने से जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं।